तो आप लोगों ने पहले देख लिया होगा जो हमारा लाइक ऑपरेटर है कैसे ये काम करता है। अब लाइक ऑपरेटर के जैसे ही हमारा एक रेज एक्सप्रेशन भी आता है, ऑपरेटर बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको दिखाता हूँ कैसे आपको यूज़ करना है। तो ये एडवांस लेवल बोल सकते हैं जो लाइक ऑपरेटर का है। तो यहाँ पे देख पाएंगे मैंने क्या किया है, कस्टमर के टेबल में जा रहा हूँ, पहले जो भी डेटा है मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अब मैं इसको फ़िल्टर करूँगा फर्स्ट नेम के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक वेयर क्लॉज दे दूँगा और यहाँ पे लिखूँगा वेयर फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम। और यहाँ पे मैं अपना सीक्वल कमांड यहाँ पे दे दूँगा जो है हमारा रेज एक्सप्रेशन। अब ये देने के बाद सिमिलर आपको डबल कोड या सिंगल कोड यहाँ पे दे देना है। अब मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे देख पाएंगे सिमिलर, यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम में हमारे इतने सारे कॉलम हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, BAR है, ठीक है, लास्ट नेम। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब जैसे कि लाइक ऑपरेटर में जब मैं BAR दे रहा था तो वहाँ पे BAR नहीं आएगा क्योंकि वो एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा था, इसके लिए वहाँ पे आउटपुट नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं BAR दूंगा तो हमारा देखिए क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मेरे फर्स्ट नेम में जो फर्स्ट नेम कॉलम है कहीं पे भी BAR रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। कहीं पे भी B से स्टार्ट हो रहा है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे R से स्टार्ट हो रहा है तो वो भी यहाँ पे मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी लेटर हैं आप एग्जैक्टली डालिए और उस लेटर से रिलेटेड जितने भी आगे या पीछे कहीं पे भी रहें आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखा देगा। अंडरस्कोर या डॉलर वगैरह स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए एक चीज़ मैं और आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है। अब मैं चाहता हूँ कि ये BAR जो है मैं यहाँ पे दे देता हूँ, BAR लिख देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया आप स्मॉल या कैपिटल दोनों में दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए मैं चाहता हूँ कि BAR जो है, अब यहाँ पे लास्ट में जैसे डॉलर दूंगा मैं, तो मैं बोल रहा हूँ सीक्वल को कि BAR से जितनी भी चीज़ें एंड हो रही हैं वो मुझे यहाँ पे आउटपुट दे दो। तो अब यहाँ पे देखिए मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो देख पाएंगे आप यहाँ पे BAR से हमारा एक ही नेम है, फर्स्ट नेम है, वो यहाँ पे BAR से आ गया है। तो इस तरीके से ये हमारा काम करता है। अब यहाँ पे देखिए इसके पहले अगर आप कैप लगा देते हैं तो जो हमारा कैप है वो हमारा बिगिनिंग होता है। जैसे कि हमने लास्ट में डॉलर लगा के एंड का दिखाया था मैंने आपको, तो ये बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग होगा। अब जैसे मैं कैप डालूंगा और मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे देख पाएंगे एग्जीक्यूट करते ही हमको देख पाएंगे कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है क्योंकि ये हमारा BAR से बिगिनिंग हो ही नहीं रहा है इसका। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं फिर से इस कमांड को रन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये मैं इसको एग्जीक्यूटेबल बना सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए BAR है ना, तो आपको क्या करना है, इसको क्या करना है BA से कर देना है। BA लिखने के बाद मैं यहाँ पे एंड की जगह मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ इसको कि मुझे जो भी BA से स्टार्ट हो रही है मुझे आउटपुट दे दो। अब मैं जैसे ही इसको रन करूँगा तो देखेंगे हमारा आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कैप का इस्तेमाल करते हैं, डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। तो कैप हमारा बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग के लिए होगा, डॉलर हमारा एंड ऑफ द स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप चाहें तो यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रिंग को भी कंपेयर कर सकते हैं, वो भी एक पाइप लगा के, इसको पाइपलाइन बोलते हैं। एक पाइप लगा के आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ TA, ठीक है, फिर एक पाइपलाइन दूंगा और यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगा RU। अब ये क्या करेगा कि जो पाइपलाइन है हमारा और ऑपरेटर की तरह ही काम करता है। तो ये चेक करेगा BA अगर किसी भी स्ट्रिंग में है तो वो आउटपुट दे देगा, TA किसी स्ट्रिंग में आउटपुट है तो दे देगा, RU किसी भी फर्स्ट नेम के स्ट्रिंग में है तो वो दे देगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे देख पाएंगे हमारा आ गया। अब जितनी भी चीज़ें BA से, TA से, RU से स्टार्ट हो रही हैं ये हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली आ गया है। अब सिमिलर चीज़ आप क्या कर सकते हैं, जो हमने पहले सीखी हैं ये चीज़ें। अब पहले जो हमने सीखी थी कि हमको कैप बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है, डॉलर वगैरह यहाँ पे यूज़ होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अब जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए TA जो है, अब मैं चाहता हूँ कि जो ये ऑप्शन है यहाँ पे देख पाएंगे TA। अब देखिए लास्ट में तो कोई ऑप्शन है नहीं, एंड में भी मैं कैप लगा नहीं सकता, डॉलर लगा नहीं सकता। तो मैं यहाँ पे BA की तरफ चले जाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, BA से देखिए हमारा एक स्टार्ट हो रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कैप यहाँ पे दे दूँगा। अब जैसे मैं इसको कैप दे दूँगा तो मैं बोल रहा हूँ BA से जितनी भी स्ट्रिंग जो बिगिनिंग हो रही हैं वो मुझे दे दो, TA दे दो और RU दे दो। आप देखिए यहाँ पे जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो हमको फिर से सेम आउटपुट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखिए अब सेम चीज़ आप यहाँ पे देखिए BA आ रहा है तो मैं यहाँ पे R डालूंगा और यहाँ पे डॉलर साइन डाल दूंगा और इसको डिलीट कर देता हूँ। तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, तो इस तरीके से आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं।
तो आप जैसे ही बहुत सारे स्ट्रिंग हैं आप उसके साथ कंपेयर करिए और सीक्वल रेज एक्सप्रेशन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अब मान लीजिए आपको कोई वैल्यू स्ट्रिंग मैच करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बी टाइप किया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, बी के पहले, ठीक है, बी के पहले कोई भी लेटर हो, ए से जेड तक, ए से आई तक, ए से कितने भी अल्फ़ाबेटिकल रेंजेस जो होते हैं वो पूरा मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, ब्रैकेट दूंगा। अब ब्रैकेट देने के बाद मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि ए से लेके, ठीक है, एच तक कंपैरिजन करो। तो ये क्या करेगा, अब मैं यहाँ पे एक ऐसे कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ये कंपेयर करेगा, कैसे कंपेयर करेगा, ए बी करेगा, फिर बी बी करेगा, फिर बी सी करेगा, सॉरी सी बी करेगा, उसके बाद डी बी करेगा, और ऐसे ही ये कंटिन्यू होते चले जाएगा जब तक ये एच बी तक नहीं आता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। आप स्पेसिफाई इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब मैं जैसे इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देख पाएंगे ये कंपेयर करके जितने भी हमको आउटपुट यहाँ पे है दे देगा। तो देखिए मेरे केस में एक ही मैच हुआ है, तो यहाँ पे एक ही यहाँ पे आ रहा है। अब मैं ए से जेड तक देता हूँ, देखते हैं कोई चेंजेस वगैरह होता है कि नहीं इसमें। और यहाँ पे देख पाएंगे मैंने इसको सॉरी सेलेक्ट नहीं किया, मैं फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ और रन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट किया ए से जेड तक, तो ए से जेड तक ये पूरा कंपैरिजन किया है और यहाँ पे देखिए हमको एक और लेटर यहाँ पे दे दिया है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब इसको आप एंड में भी या बिगिनिंग में या स्टार्टिंग में कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे जी से लेके हेच तक, और आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। आप चाहें तो सिंगल चीज़ भी लगा सकते हैं, जैसे बी और जी किसी कहीं पे भी फर्स्ट नेम में स्ट्रिंग में अवेलेबल हो तो मुझे दे दो। कोई भी आउटपुट यहाँ पे नहीं देगा क्योंकि हमारा कोई ऐसा वैल्यू है ही नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिखूँगा बी ए बी यहाँ पे डालूंगा। अब जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा कि बी के बाद कोई ए बी है क्या, या ए से बी ए है क्या, या बी है क्या, ऐसे कंपेयर करेगा ये। तो मैंने जैसे इसको रन किया तो यहाँ पे देख पाएंगे हमारा आउटपुट जो आ गया है यहाँ पे बी ए। और देखिए हमारा बी ए भी मैच हो रहा है और बी भी मैच हो रहा है। तो इस तरीके से आपको रेज एक्सप्रेशन जो है एडवांस लेवल में यूज़ करना है।